आज राजनांदगांव और दुर्ग जिले का दौरा करेंगे। राजनांदगांव के भर्रे गांव में सीएम भूपेश किसान अन्नदाता सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही पाटन के तर्रा में चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। तो आज राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आपको बता दें कि दुर्ग जिले का भी दौरा करेंगे। राजनांदगांव के भर्रे गांव में सीएम भूपेश बघेल किसान अन्नदाता सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही पाटन के तर्रा में चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आएंगे। तो राजनांदगांव और दुर्ग का दौरा है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आज राजनांदगांव और दुर्ग का दौरा है मुख्यमंत्री का, क्या कार्यक्रम है पूरे दिन के? बिल्कुल, देखिए आज सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे और राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल चंदूलाल चंद्राकर, स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की मूर्ति पे माल्यार्पण भी करेंगे, अनावरण भी करेंगे मूर्ति का। और उसके अलावा बड़ा एक किसान अन्नदाता सम्मेलन है, उसमें शिरकत करेंगे, उसे संबोधित करेंगे। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से किसानों के लिए काम हुए हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना या दूसरी योजनाएं जो चल रही है जिससे किसानों को सीधे उनके खातों में बेनिफिट्स मिल रही है, सीधे उनके खाते में राशि का हस्तांतरण हो रहा है, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर किसानों में खुशी है। और कई सारे इलाकों में ऐसे सम्मान समारोह, ऐसे सम्मेलन आयोजित पिछले दिनों में भी हमने देखा था हुआ था। और आज राजनांदगांव में ये सम्मेलन होने वाला है, किसान अन्नदाता सम्मेलन, और उसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे, संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम अपने विधानसभा क्षेत्र जो दुर्ग जिले में आता है पाटन, वहां पहुंचेंगे और पाटन में जामगांव में जाएंगे। वहां पे आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल है उसका इनॉग्रेशन करेंगे और स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद फिर से जो तर्रा है वहाँ पे सीएम भूपेश बघेल स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की स्मृति में आयोजित जो कार्यक्रम हुआ है उसमें शामिल होंगे और फिर दोपहर बाद रायपुर लौट आएंगे। तो वृहद कार्यक्रम है आज सीएम भूपेश बघेल का। दुर्ग और राजनांदगांव जिले के दौरे पे सुबह 11:30 बजे रायपुर से रवाना होंगे। सत्यप्रकाश, क्या आज किसी तरह से कोई बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा सकती है जब वो किसान अन्नदाता सम्मेलन में शिरकत करेंगे? बिल्कुल, देखिए किसान अन्नदाता सम्मेलन राजनांदगांव क्षेत्र में होने वाला है और निश्चित तौर पे जब उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे तो किसानों की बातें भी उनके पास आएंगी, किसान अपनी बात भी उनके सामने रखेंगे। और उसके बाद जब मन से सीएम भूपेश बघेल बोलने आएंगे तो किसानों की उम्मीदें रहेंगी कि ज़रूर कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे किसानों के चेहरे पे और खुशी आ जाए। तो उम्मीद तो जताई ही जा रही है। अब देखना होगा कि सीएम भूपेश बघेल अपने भाषणों में किन बातों का समावेश करते हैं। बीते दिनों हमने देखा कि जो धान खरीदी थी वो अभी खत्म हुई है, तो क्या उसके परिप्रेक्ष्य में भी किसी तरह से कोई बातचीत करते नजर आएंगे, चर्चा करते नजर आएंगे? क्योंकि हमने देखा था कि एक रिकॉर्ड सेट किया गया है इस बार। बिल्कुल, देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ ने इस बार बनाया है, 107 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य पे खरीदा है और ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो तब जबकि धान खरीदी खत्म हुई है और उसके बाद पहला ही किसान अन्नदाता सम्मेलन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम भूपेश बघेल इस मंच से इन बातों को रखेंगे और बताने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को योजनाओं का लाभ दे रही है और किस तरह से उनके एक एक दाना धान खरीदने के लिए भी कटिबद्ध है। लेकिन जो सीएम भूपेश बघेल ने पिछले दिनों भी कहा था कि केंद्र सरकार से धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति आ जाए तो फिर एक एक दाना धान खरीदा जाएगा। मुझे लग रहा है कि उन बातों का भी जिक्र आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं। जी, और दुर्ग का आपने जिक्र किया था, तो दुर्ग के दौरे जब पहुंचेंगे, वहां पर पाटन पहुंचेंगे, तो क्या वहां पर भी किसी तरह से कोई सौगातें आज मिल सकती है लोगों को? देखिए, स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जो हैं उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने राजनीतिक गुरु या अपने राजनीतिक आदर्श भी मानते रहे हैं। और जिस तरह से स्वर्गीय चंदूलाल
चंद्राकर की समाज सेवा के क्षेत्र के साथ साथ राजनीति में दखल थी, उसे याद करने का दिन है। मुझे लगता है सीएम भूपेश बघेल उन्हें याद करेंगे, पुष्पांजलि माल्यार्पण अर्पित करेंगे और जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। साथ साथ आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद स्कूल की सौगात भी वो देने वाले हैं। तो पूर्ण रूप से ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि एक तरह से सामाजिक और राजनीतिक जीवन से कैसे प्रेरणा ली जाए स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के उस पे आधारित है। हालांकि ये जरूर है कि एक बड़ी सौगात देने वाले हैं कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की आज सौगात मिलने वाली है। तो कई तरह की सौगातें होंगी और चर्चाएं भी आज मुख्यमंत्री करते नजर आने वाले।